प्यास कभी बुझती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती हैं। साथियों, ऐसी है जिंदगी। कहीं तो एक अदद रिश्ता नहीं मिलता किसी कुंवारे या किसी कुंवारी के लिए, तो कभी ऐसा हो जाए कि रिश्तों की बारिश हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? साथियों, ऐसा ही हुआ आज के प्रकरण में। और आज का जो प्रकरण है वो है रोचक योग का प्रकरण। तो आप अपनी जन्म पत्रिका लेकर के जरूर साथ में बैठिए, खासतौर पर यदि वो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका हो। आपको भी ऐसा जीवन साथी जरूर मिल सकता है जो कि आपके दिल की बात बिना कहे न केवल समझने वाला बल्कि उसको पूरी करने वाला। और जो भी ये सुनता है वो ये जरूर पूछता है कि अरे भाई, आपको ये रिश्ता आखिर मिला तो मिला कैसे? तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष चर्चा के दौरान इन दिनों हमारी चर्चा चल रही है रोचक योग पर, जो कि मंगल के द्वारा निर्मित होता है। और इसकी सीधी सी सिंपल सी परिभाषा यही होती है कि कुंडली के केंद्र भावों में यदि मंगल देव उच्च या फिर स्वग्रही हैं, तो उसको रोचक योग कहते हैं। हालांकि इसमें कुछ इफ बट जरूर है, क्योंकि वो अपनी दशा अंतरदशा में रिजल्ट प्रदान करते हैं, अस्त अवस्था में ना हो, 28 29 या फिर शून्य जैसी डिग्रियों के ना हो। आइए साथियों, सबसे पहले एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करें और फिर दो स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं, जबकि यहां पर रोचक योग का संपूर्ण फल किसी जातक को, जातिका को मिलता है। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका है ये 4 नंबर के अंक से प्रारंभ हो रही है और 4 नंबर होती है कर्क राशि। तो हम इसको कहेंगे कि यह है एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। हमने शुरुआत में शीर्षक में, थंबनेल में ये लिखा कि रोचक योग के बाद कैसे एक कन्या को शादी के बाद स्वर्गीय आनंद मिला। उसमें और किसी का नहीं बल्कि इसी रोचक योग का सबसे बड़ा योगदान है। साथियों, यहां पर दो स्थितियां आप देखिए कि एक तो सप्तम भाव और एक दशम भाव। यदि इन दोनों में से कहीं पर भी मंगल देव यदि विराजमान है, तो उसको हम रोचक योग कहेंगे। सप्तम भाव में इसलिए क्योंकि यहां पर सप्तम भाव में मंगल उच्च के होकर के विराजमान है, रोचक योग निर्माण हो गया। दशम भाव में इसलिए क्योंकि यहां पर स्वग्रही हो गए मंगल देव, इसलिए ये रोचक योग हो गया। सबसे पहले यहां पर मैं बात करूंगा सप्तम भाव के मंगल देव की, क्योंकि वो ही यहां पर सबसे ज्यादा, यदि शादी के बाद की बात करें, शादी की बात करें, शादी के सुखों की बात करें, तो सर्वाधिक लाभ पहुंचाने वाले ग्रह हैं यहां पर। दूसरी चीज, यहां पर आपको लगेगा कि ये एक मंगली कुंडली हो जाती है, सप्तम भाव में नहीं, मंगल का प्रभाव यहां पर बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि ये यहां पर स्वग्रही हो जाते हैं। साथियों, यहां पर मंगल देव उच्च राशि के बैठे हैं। पहले मैं सप्तम भाव की बात कर रहा हूं। साथियों, आमतौर पर होता क्या है कि एक अदद रिश्ता जहां पर नहीं आता, यदि इस स्थिति में मंगल देव है, तो शादी के लिए रिश्तों की लाइन लग जाती है। और लगी भी, जिन जिन की मैंने कुंडली देखी उन सब कन्याओं के साथ में, उन सब आदमियों के साथ में ऐसा हुआ, खासतौर पर यदि उनको मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है। सप्तम भाव में जो बैठा हुआ मंगल है, क्योंकि मंगल देव ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां से हम जीवन साथी के बारे में बात करते हैं, तो आपकी पत्नी या आपके पति आपके मन की बात जान लेते हैं और उनके मन में यही विचार आता है कि मैं कैसे अपनी पूरी जान लगा करके, दिल लगा करके, मन लगा करके, पूरे सामर्थ्य से वो इच्छा जो है वो पूरी कर पाऊं। और जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, जानता है आपके विवाह के बारे में, वो ये जरूर आपसे एक बार पूछता है कि आखिर तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता मिला कैसे। साथियों, यहां पर सप्तम भाव पर बैठे हुए जो मंगल है वो अपनी चौथी दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे।
तो ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वो खास तौर पर विवाह के पश्चात काम करने लगती हैं। भले ही उनके मन में ये हो कि मैं एक हाउसवाइफ के रूप में जीवन यापन करूंगी, या तो वो पति के कारोबार से जुड़ जाती है, या फिर वो उसको निरीक्षित करने लगती है, किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पति के कारोबार में योगदान देती है, या फिर वो स्वयं पढ़ लिख करके एक अच्छी जॉब, एक नौकरी प्राप्त कर लेती है। साथियों, मंगलदेव यहां से अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। ऐसे में होता यह है कि इस जातक या जातिका का विवाह इतने प्रतिष्ठित परिवार में, इतने प्रतिष्ठित घराने में होता है कि उनकी प्रतिष्ठा से इनके स्वयं के घर वालों की जो प्रतिष्ठा है वो वर्धित होती है, बढ़ती है। तो साथियों, ये तो थी सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल की। अब अगली बात करते हैं कि दशम भाव में जो बैठा हुआ मंगल है वो क्यों बेहद शानदार रिजल्ट देता है कर्क लग्न में। साथियों, ये जो दशम भाव होता है, दशम भाव से हम हमारे सपनों के साकार होने के बारे में विचार करते हैं। तो यहां पर बैठा हुआ मंगल जो भी आपने सपने देखे होते हैं उनको साकार अवश्य कर देता है अपनी दशा अंतरदशा में। शादी के बाद में चाहे ये पुरुष हो या स्त्री हो, क्योंकि इसकी जो चौथी दृष्टि है वो लग्न पर पड़ रही है, इनके व्यक्तित्व में, चाहे वो फिर बाहरी शारीरिक व्यक्तित्व हो या फिर आंतरिक व्यक्तित्व ही क्यों ना हो, उसमें जबरदस्त निखार करने का कार्य ये करता है। यहां पर बैठा हुआ जो मंगल देव है वो अपनी 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर डाल रहा है, तो लग्जरी में, सुख में अत्यंत वृद्धि करने का ये कार्य करता है। ऐसी ऐसी चीजें इनको, ऐसी ऐसी यात्राएं, ऐसी ऐसी गाड़ियां मिलती हैं जो कि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची है। यहां पर बैठे हुए जो मंगल देव है वो अपनी 8वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो मन चाही संतान इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल जाती है। तो इतना सुखद, इतना सौभाग्यशाली रोचक योग होता है कर्क लग्न में। पुनः एक बार मैं दोहरा दूं कि खास तौर पर इसके रिजल्ट तब बढ़ जाते हैं यदि मंगल की दशा अंतरदशा चल रही हो। मंगल अस्त अवस्था में नहीं होना चाहिए। मंगल 0 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का नहीं होना चाहिए। और बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बात कि ये किसी जातक या जातिका की कुंडली है, उसके तो बहुत अच्छा योग है, सारी चीजें ठीक है, रोचक योग है, परंतु यदि वो गलती कर देता है, किसी भाग्यहीन व्यक्ति से विवाह संपन्न कर लेता है, तो इस रोचक योग पर पानी फिरना सुनिश्चित है। अधिकतम लोग ये गलतियां करते हैं, या तो कुंडली मिलाते नहीं या फिर केवल गुण मिलान को ही वो कुंडली मिलान समझ लेते हैं। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। साथियों, रोचक योग पर आगे के लग्नों पर हमारी श्रृंखला जारी है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। और अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। और पहला ही जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक थोराट दीप्ति जी ने लिख भेजा है। हर हर महादेव आपने लिखा है, तो आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट ये भी हमारे नियमित दर्शक है शकुन शरण जी। आदरणीय आचार्य जी प्रणाम, आपके आशीर्वाद से आपका महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे, ऐसी हमारी कामना है। चरण वंदन व नमन स्वीकार कीजिए। तो शकुन जी, हृदय की असीम गहराइयों से आपको आशीर्वाद। और अगला जो कमेंट है ये राजकुमारी जी ने लिखा है कि संडे को परिक्रमा नहीं करते क्या जी पीपल पेड़ की? बिल्कुल नहीं, क्योंकि संडे वर्जित माना गया है, शास्त्रों में इसका निषेध माना गया है, क्योंकि शनि का प्रतीक, राहु का प्रतीक माना जाता है वैसे पीपल वृक्ष। वैसे तो सभी देवी देवताओं का उसमें वास, ऐसा योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, परंतु यहां पर थोड़ा सा ज्योतिषीय दृष्टि से दोनों विपरीत ध्रुवों पर है, सूर्य और शनि, इसलिए वर्जित माना गया है। तो आप भी इसका पालन जरूर करें, संडे को ना करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें।
नमस्कार।